हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु ई क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली मॉर्निंग में एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पेट आयोग ने जारी किया एक ऑफिशियल नोटिस DSSB शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। और यूपी में निकलेगी बम्पर भर्ती, आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। और यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th एग्जाम 2021 नई अपडेट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक विज्ञप्ति को जारी किया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 25/5/2021 थी और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 21/6/2021। ठीक है, पूरा इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1103/47 का 3/2020 13/17/2020 दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह गा के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रारंभिक परीक्षा एवं तत्पश्चात मुख्य परीक्षा अपनाए जाने का निर्णय लिया गया है। शासन के उक्त आदेशों के क्रम में आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के आयोजन हेतु विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 आयोग की वेबसाइट www.upssc.gov.in पर दिनांक 25/5/2021 को प्रकाशित किया गया है। इसके बाद में नंबर 1 पे लिखा है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट। ठीक है, पेट 2021 हेतु आवेदन की वेबसाइट ये लिखा है upssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 21/6/2021 है। और इसके में लिखा है एक बार की पंजीकरण आवश्यक नहीं। यद्यपि आयोग की आवश्यक सूचन संख्या इतने संख्या लिखी है। इसके बाद लिखा दिनांक 26 मार्च 2021 के अंतर्गत इस शासन की सूचना प्रकाशित की गई है कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञप्ति पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु एक बार पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। परंतु इस संबंध में अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बार की पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यताएं क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञप्ति किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की श्रेणीवार आरक्षण लंबवत व क्षैतिज के अनुसार उनकी शॉर्ट लिस्टेड मेरिट क्रमानुसार उसके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर यानी कि पेट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में प्रतिभाग नहीं किया है तो उसे अथवा उसके द्वारा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। तो ये थी न्यूज। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए इसको हम जूम कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यह एक UPSSC आयोग की तरफ से यानी कि यूपी गवर्नमेंट जॉब की एक ऑफिशियल वेबसाइट से इसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। वहाँ से इसमें लिखा है DSSB शिक्षक भर्ती महिलाओं की आयु में सीमा में मिल रही 10 साल की छूट खत्म करने पर दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल से मांगा जवाब। इसमें लिखा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले 40 साल से महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा में मिल रही है 10 साल की छूट को उपराज्यपाल मंजूरी दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इसे गंभीरता से लेते हुए उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। इसके बाद लिखा है इसमें सरकार के इस फैसले से सरकारी स्कूल में खाली पड़े करीब 6,700 से अधिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB द्वारा निकली गई भर्ती में बड़े पैमाने पर महिलाएं आवेदन करने से वंचित हो जाएंगी। न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य RN सिंह और प्रशासनिक सदस्य मोहम्मद जमशेद की पीठ ने मामले में DSSB को भी नोटिस जारी किया। पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय और सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह बताने के लिए कहा कि महिलाओं को वर्षों से अधिकतम उम्र सीमा में दी जा रही छूट को समाप्त क्यों किया गया। साथ ही इसके आधार पर बताने को कहा है कि सभी पक्षकारों को मामले की
अगली सुनवाई 2021 से पहले जवाब देने को कहा गया है। न्यायाधिकरण में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही 123 महिलाओं की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में अधिकतम उम्र सीमा में महिलाओं को मिलने वाली 10 साल की छूट वापस लेने के लिए पिछले साल जारी आदेश के अलावा डीएसएसबी द्वारा करीब 6700 से अधिक शिक्षकों के भर्ती के लिए 12 मई को जारी विज्ञापन को भी चुनौती दी गई है। याचिका में जारी करने का आदेश देने की मांग की गई है। छूट को समाप्त किए जाने को मनमाना अनुचित बताते हुए अधिवक्ता अग्रवाल ने न्यायाधिकरण से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इसके बाद लिखा है, यह है मामला। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 1980 को अधिसूचना जारी कर शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी थी, जो अब चली आ रही थी। पिछली साल 6 मार्च को उपराज्यपाल की मंजूरी ने शिक्षा निदेशालय ने इस छूट को समाप्त कर दिया। महिलाओं की ओर से याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने बताया कि इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं मिली, लेकिन डीएसएसबी द्वारा 12 मई को बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन आने के बाद इस बारे में लोगों को पता चला। अग्रवाल ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से बड़े पैमाने पर महिलाओं का शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद सभी सक्षम प्राधिकार में महिलाओं में प्रतिवेदन दिया, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली में आयु सीमा कम क्यों? अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने न्यायाधीश को बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन KBS के स्कूलों और अन्य राज्य सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में सामान्य श्रेणी से अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष या इससे अधिक है, तो दिल्ली में कम क्यों है? उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को मिलने वाली छूट को समाप्त करते हुए शिक्षक नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल रखी है। इस तरह OBC में 35 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 5 साल की छूट यानी 37 वर्ष रखी गई है। इसके बाद में लिखा है, नियुक्ति नियम के प्रस्ताव को भी चुनौती। महिलाओं की ओर से दाखिल याचिका में दिल्ली सरकार 2019 में शिक्षकों की नियुक्ति नियमों में बदलाव के लिए तैयार मसौदे को भी चुनौती दी है। नए मसौदे में भी महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा में दी जाने वाली 10 साल की छूट को समाप्त कर दिया गया है। तो ये थी न्यूज, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसमें लिखा है, यूपी में निकलेगी बम्पर वैकेंसी। आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो खबर आपके लिए है। जी हां, कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना संशोधित कैलेंडर जारी करने का प्लान कर रहा है। आयोग बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से अप्रैल, मई और जून की बड़ी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं। इसके बाद लिखा है, यदि आपको यह हो तो 17 अप्रैल को प्रस्तावित राजकीय डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2020, 23 मई की प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा और 30 मई की सम्मिलित राज्य कृषि प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। इसी तरह 13 जून को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS प्रारंभिक परीक्षा 2021 और सहायक वन रक्षक ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO प्रारंभिक परीक्षा 2021 स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद में लिखा है, आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता महिला या पुरुष भर्ती के लिए 20 जून को होने जा रही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा भी टालने का काम किया, लेकिन अब कोरोना के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और चुनौती साल होने की वजह से भी सरकार अधिक से अधिक भर्ती करने में मऊ में नज़र आ रही है। इसलिए आयोग भी जल्द भर्ती प्रक्रिया तेज करना चाहता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये भी एक यूपी गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है। और इसके बाद भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें लिखा है, यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th एग्ज़ाम 2021 क्या होगा हाई स्कूल इंटर के छात्रों के लिए मार्क्स का फार्मूला, बोर्ड की अहम बैठक में मंथन। इसमें पूरा पढ़ लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 7 जून को जिला स्तर के अधिकारियों की अहम बैठक की। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों को किस आधार पर मार्क्स दिए जाएं, इस पर गहन मंथन किया गया। इस कोरोना महामारी को देखते हुए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल यानी 10th और इंटरमीडिएट यानी 12th की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। इसके बाद लिखा है, माध्यमिक शिक्षा की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आराधना शुक्ला ने सोमवार को बताया कि सरकारी, प्राइवेट और सहायक
सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रिंसिपलों व जिला स्तर के अधिकारियों से कई सुझाव मिले हैं। अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि अभी अधिकारियों को सुझाव मिलने जा रहे हैं। कक्षा 12 के लिए एक सुझाव खुलकर सामने आया, जिसमें फाइनल मार्क्स इस प्रकार तय करने की बात कही गई है कि जिसमें 12वीं की प्री बोर्ड के साथ 11वीं की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंक सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद लिखा है 10वीं के फाइनल मार्क्स तय करने के लिए 9वीं के वार्षिक परीक्षा के मार्क्स और 10वीं प्री बोर्ड के मार्क्स के आधार पर बनाया जाए। यह सुझाव फतेहपुर के सर्वोदय नगर इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल जवाहर सिंह राठौर की ओर से मिला। यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रों को पास करने के फार्मूले को लेकर अंतिम फैसला करने से पहले सभी हितधारकों से सुझाव ले रहा है। तो ये न्यूज़ थी। इसके बाद आगे बात करते हैं। प्रतिदिन सुबह एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अभी तक अगर आप हमारे सोशल साइट्स जैसे टेलीग्राम, फेसबुक पेज से और ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके इसको आप देख सकते हैं। और अन्य न्यूज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारी न्यूज़ एक साथ देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी न्यूज़ एक साथ मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट को बना दिया है। और आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।